हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो 4-5 दिन की छुट्टी के बाद आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कुछ काम था, इससे बाहर जाना पड़ा, जिस इस वजह से क्लासें और नहीं नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। लेकिन अब से नेक्स्ट जो अब से कंटिन्यू डेली क्लास होगी, ठीक है, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। चक्रवृद्धि ब्याज हम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही कि हमने अचानक काम पड़ गया था तो जाना पड़ा, मजबूरी थी, तो सॉरी फॉर दैट। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो लेक्चर नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट थे, जो हमने बेसिक था उन्हें स्टार्ट किया था हमने। तो एक लेक्चर नंबर 1 में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया था कि फार्मूला कैसे आता है। जो फार्मूला आप अभी तक याद करते रहे थे, वो फार्मूला कैसे धीरे धीरे बनता है, वो हमने सीखा था बेहतरीन तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे आज भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर आपको एक 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 करके हम सारे सवालों को जवाब देंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, आज की बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो जिन्होंने ये स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है, उसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, प्ले लिस्ट बन चुकी है सभी चैप्टर की, तो आप वहाँ से जा सकते हैं और 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो एक बार फिर से स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने फार्मूला डेवलप कर लिया था, फार्मूला हमने कैसे बनाते हैं वो कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे देखिए। तो जो ये फार्मूला हमने बनाया था उसका क्या करेंगे, एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल एक दे रहा हूँ आपके सामने, सॉल्व करिएगा। मान लो आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपके सामने 125 रुपये है। ठीक है, समझिएगा, प्रिंसिपल आपके पास 125 रुपये है। अमाउंट अमाउंट जैसे अमाउंट के नीचे मैं 3 लगाता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि 3 साल का अमाउंट है। ठीक है ना, 3 साल का अमाउंट कितना है, 343 है, 43 रुपये है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकाल पाएंगे बताओ। आपके पास प्रिंसिपल 125 रुपये है और अमाउंट 3 साल का अमाउंट 343 रुपये है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या थी। निकाल पाएंगे आसान तरीके से। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं ध्यान सुन लीजिए, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, 3 साल की बात है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये है। ठीक है, ये तो है 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या अमाउंट है 3 साल का। ठीक है, ये 3 साल का हमें क्या, मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1 साल का मैंने जैसे ही 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा तो क्या करूँगा मैं, सुनते रहिए आराम से, बस एक ही सुनते रहिए। मैंने जैसे 1 साल का ये दिया था, नहीं 3 साल का ये है, और 1 साल का निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे। समझ रहे बात को, समझ आई बात। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये था आपके सामने। ठीक है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये था आपके सामने, और 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट करना पड़ेगा 1 साल का। एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पे मैं 2 साल दे देता, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने मान लो दे दिया, ये दे दिया 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ निकालनी है, ये आपका 2 साल का क्या, 2 साल का अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, 1 साल का मुझे निकालना तो क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर रूट करूँगा। यानी ये दो दो है, दो 3 साल का क्यूब रूट, 3 साल का अमाउंट है तो आपको क्यूब रूट करना है 1 साल निकालने के लिए। अगर 2 साल का है तो आपको स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। 4 साल का तो 1/4 रूट करना है, 1/4 है ना, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। समझ आई बात, इस तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। 1 साल का मुझे निकालना था, मैंने क्या किया, क्यूब रूट कर लिया। ये किसका 1 साल का मैंने अमाउंट निकाल लिया, कितना ये किसका क्यूब होता है, ये 343 किसका होता है, ये होता है 7 का। 125 किसका होता है, 5 का होता है, ठीक। यानी कि 1 साल का अमाउंट, 1 साल का आपके पास क्या आ गया, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ये 1 साल का क्या आ गया, 1 साल का प्रिंसिपल आ गया, और ये आ गया 1 साल का अमाउंट आ गया, 1 साल अमाउंट, बस हो गया। यानी कि आप अगर आप 5 रुपये आपके 7 रुपये बन गए, यानी 5 रुपये 7 रुपये बन गए, तो ब्याज कितनी लगी होगी, है ना। 5 रुपये आपके पास प्रिंसिपल था, आपको 1 साल बाद 7 रुपये मिलेंगे, यानी आपको ब्याज कितना मिला, 2 रुपये मिला, है ना। ब्याज कितना मिला, 2 रुपये ब्याज मिला, किस पर, 5 रुपये पर। ये आपका क्या है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 2/5 कितना 40% होता है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 काट देंगे, कितना 20 बार आ जाएगा, 20 चौको 40, 20 दूनी 40, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने 40% आ गए। समझ आई बात। इस फॉर्मेट से ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए क्या था, आपके पास 125 रुपये थे, ये आपका प्रिंसिपल था। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 5/8, यानी कि 1 साल बाद कितना 5/8 हो जाएगा इसका, नहीं 7/5, 7/5 कर देंगे, एक कितना इसका करो 125 का 7/5 करेंगे, कितना आएगा, 5 से काट दूंगा तो 25, 25 सत्ते 175, यानी कि क्या हो जाएगा 1 साल बाद। ध्यान सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहेंगे सारे स्टूडेंट, ध्यान से सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। 125 आपके पास प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, कितना है आपके पास 7/5, यानी 1 साल का 7/5, तब कितना, अगर 125 का हम 7/5 करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कितना है बताओ, काट देंगे, कितना है 175 रुपये। यानी कि 1 साल बाद आपका जो 125 रुपये थे वो 1 साल बाद 175 रुपये बन जाएंगे, ठीक। 3 साल का निकालना था, 1 साल हो गया प्रोसेस। अगले साल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम रहेगा, यानी 175 का भी 7/5 करेंगे। 175 का अब अगर आप 7/5 करेंगे, काट दूँगा, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 35 आ जाएगा ना, ठीक है। 5 3 15, 5 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 7 5 35, 3 कैरी, 7 3 21, 21 और 21 3 कितना हो जाएगा, 245, यानी कि कितना दूसरे साल, यानी कि अब जो ये अगले साल के लिए अमाउंट होगा, नहीं सॉरी, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, ये इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब ये दूसरे साल के लिए ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी ये प्रिंसिपल है दूसरे साल में ना, 1 साल यहाँ से 1 साल हो गया, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी कि 175 का हम 7/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट आपके पास, 245 रुपये मिलेगा। आई बात समझ में। अगले साल के 3 साल निकालना था, अगले साल फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/5 रहेगी, यानी कि आपको 245 का 7/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, है ना, 5 9 पैंता 49 हो जाएगा, 49 गुणे 7 करेंगे, 7 7 9 63, ठीक है, 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 साल बाद आ जाएगा 243, नहीं 343, है ना। ये क्या ये तीसरे साल के लिए क्या है, ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, इससे हमें कोई रोल नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि जो मान लो दूसरे साल का अमाउंट हुआ वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है ना, ऐसे बढ़ता है। अगर अगले 1 साल का प्रिंसिपल है, 1 साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा,
और दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ऐसे बढ़ता है। यानी कि अगर आपके पास 125 रुपये हैं तो 3 साल बाद वो कितने हो जाएंगे, 3 साल बाद आपको 343 रुपये हो जाएंगे, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% हुई तो। समझ आई बात। एक चीज़ और होती है समझना कि 3 साल का ब्याज और तीसरे साल के ब्याज में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 3 साल के ब्याज और तीसरे साल के ब्याज में आपको फ़र्क देखना है ना। लोग स्टूडेंट जो कोई कोई होता है ना, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है ना। तो 3 साल के ब्याज और तीसरे साल के ब्याज क्या होगा, देखना मैं लिख रहा हूँ। 3 साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का ब्याज क्या होगा बताओ। 3 साल का ब्याज और तीसरे साल के ब्याज में फ़र्क होता है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ बताऊँगा। तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, दोनों फ़र्क देखिएगा। जैसे मैं बोलूँगा 3 साल का ब्याज, 3 साल के ब्याज में जो करना है तो मैं तीनों साल के ब्याज जोड़ूंगा। पहले साल के ब्याज, दूसरे साल के ब्याज, तीसरे साल के ब्याज, सारी चीज़ जोड़ूंगा ना। अगर मैं बोलूँगा 3 साल के ब्याज क्या होगा, यानी टोटल 3 साल का ब्याज कितना हुआ, यानी कि SI CI1 CI2 और CI3, यानी तीनों साल का ब्याज हम जोड़ लेंगे, है ना। जब मैं बोलूँ कि 3 साल का ब्याज, तब आपको पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों साल का टोटल आपको ब्याज जोड़ लेना है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि तीसरे साल का ब्याज, केवल तीसरे साल, जैसे बोलूँ तीसरे साल के ब्याज, तो केवल आपको तीसरे साल का ही ब्याज लेना है। समझ आई बात। अगर मैं बोलूँ तीसरे साल के ब्याज, तो आपको तीसरे साल का ब्याज ही लेना है। अगर मैं बोलूँ दूसरे साल का ब्याज, तो आपको दूसरे साल का ब्याज ही लेना है। अगर मैं बोलूँ कि पहले साल का ब्याज, तो आपको पहले साल का ब्याज ही लेना है। बस चीज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आई होगी बात। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट कुछ रहता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि ये चीज़ दोबारा बता दीजिए, तो हम आपको दोबारा बता सकते हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट ऐसे बनता रहा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आप सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। फ्री है, आपको फ्री कंटेंट एकदम, जैसे पेड बैच का कंटेंट होता है वैसे ही हमने पूरा पढ़ा रखा है एक एक करके। आपको कोई भी टेंशन कुछ नहीं होने वाली है। जितना करा दिया जाता है बस आपको उतना करना है। एक बार पढ़ के देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, आपको समझ आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ईजी है। वो सक्सेस के ऊपर भी डिपेंड है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा कि हमने एग्जाम्पल समझा था जो पुराना था, पिछला का कॉन्सेप्ट था। जो पहली वीडियो हमने समझा था उसका हम एग्जाम्पल समझा कि पहले प्रिंसिपल कितना होता है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो कैसे निकाल सकते हैं ये हमने समझा। ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए हमको, है ना। तो 3 साल का भी देख दिया था, 3 साल का, तो 1 साल का निकालेंगे तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, है ना, क्यूब रूट करेंगे। अगर 2 साल का देता होती हैं तो स्क्वायर रूट करते, 4 साल का देता है तो फोर्थ रूट करते, 5 साल का दिया होता तो फिफ्थ रूट करते, है ना। ऐसे करते चले जाते। तो 1 साल का हमने अमाउंट क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, 1 साल का हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया। बस यही। 5 रुपये यानी थे 5 रुपये, 7 रुपये बन गए। ब्याज कितना मिला, 2 ब्याज मिला। ठीक है, किस पर, 5 रुपये पर 2 ब्याज मिला। वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 40%। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कभी कभी क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। आप अगर हमारी कंटेंट, अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही दोस्तों, तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, आराम से, बेहतरीन तरीके से। जो स्टूडेंट जितना अच्छे से, जितना डीपली और आराम से, जल्दबाजी ना करके
कॉन्सेप्ट समझ लेगा, बेसिक थ्योरी समझ लेगा इसकी, तो आपको आगे उतना ही आसान होने वाला है। ये चीज़ चलिए, अब कोई टीचर है डायरेक्ट स्टार्ट सवालों से स्टार्ट कर लेता है ना, तो वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। क्योंकि नया स्टूडेंट है, उसको कुछ पता ही नहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, सारी चीज़ें। तो वो उलझा रहता है, वो फंस जाता है, फिर कुछ टाइम पढ़ने के बाद 1-2 क्लास 3 क्लास लेगा, छोड़ देगा, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाता चीज़ों को, है ना, शुरुआत से चीज़ों को लेकर कनेक्ट नहीं कर पाता है तो छोड़ ही देगा। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें बेसिक से थ्योरी से कंप्लीट करते चलेंगे, एक एक करके सारी चीज़ सीखेंगे कि हमने क्या कैसे निकालनी है एग्जाम्पल सहित। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे डायरेक्ट, तो चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो दोस्त, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, और हम फालतू में निकाल लेते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि जिस पर आपको क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होती है वो निकालने की कतई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर भी लोग उलझाते हैं। जैसे कि जैसे कोई कंपनी होती है बड़ी बड़ी, मान लो आपके पास एक कंपनी आई, जो कंपनी वाले आते हैं, बीमा करने वाले आते हैं, जो भी आते हैं, कि बोलते हैं भाई साहब हमें पैसा दीजिए, हमारे पर इन्वेस्ट करिए हमारे कंपनी में, हम आपको 5 साल बाद क्या करेंगे, आपका पैसा डबल कर देंगे। 5 साल बाद आपका पैसा डबल कर देंगे। यानी यदि आप हमारे कंपनी में आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपका पैसा 2,000 हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। उसने ये तो बता दिया कि आपको 1,000 जमा करेंगे तो 5 साल बाद आपको 2 गुना हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं, उसने ये नहीं बताया कि ब्याज की दर क्या रहेगी, किस दर पर पैसा। लेकिन हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। लेकिन कभी देखते कैसे सारी चीज़ समझेंगे आराम से। सवाल ऐसे बनते हैं, आपको समझेंगे। देखो, जैसे आपके पास प्रिंसिपल है, मैं लिख देता हूँ आराम से। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें R% यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कतई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे कैसे। एक मान लो कोई बीमा वाला या LIC वाला कोई आता है, वो बोलता है कि हर साल में आपका पैसा हर 5 साल में आपका पैसा हमें डबल कर देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको, हर 5 साल में 5 साल में आपका पैसा क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल करेंगे, कर देंगे। ठीक है, ऐसे स्कीम लेके आता है वो कि हर हमारे पास आप अगर 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपका रुपये क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, है ना। अगले साल फिर से 2 से 4 साल हो जाएगा, अगले 5 साल में फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में फिर 2 गुना हो जाएगा, है ना। ऐसे 2 गुना होता चला जाएगा पैसा। समझते हैं किस तरह से, एक एक चीज़ समझेंगे आप बेहतरीन तरीके से। नो डाउट आपको बहुत मजा आने वाला है। धीमे ज़रूर हो सकता है क्लास की, मतलब ये हो सकता है कि समय आपको ज़्यादा ले लें, क्लास से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको जो एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कहीं कुछ ज़रूरत पड़ेगी कहीं से पढ़ने की। क्योंकि हमने बेसिक से एक थ्योरी से लोगों को, स्टूडेंट को कनेक्ट करके चलते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, कि कैसे कैसे वर्क करता है हर चीज़। एक को उस पर एग्जाम्पल भी लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के साथ, ताकि वो कनेक्ट कर पाए, सॉल्व कर पाए, समझ पाए चीज़ों को। ठीक है ना। देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल है ये, अगले 5 साल में, ये YR का मतलब होता है समय, है ना, 5 साल में
क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि P रुपए आपको 2 साल में 2P बन जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, फिर अगले 5 साल में यही पैसा फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, 4P, 4P हो जाएगा। फिर अगले साल नहीं सॉरी, अगले फिर 5 साल में, अगले 5 साल में फिर से 2 गुना हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16P, नहीं सॉरी 8 4 दूनी 8P, 8P हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16P हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। समझ आई बात, कि एक दुकान वाला आता है, LIC वाला आता है कोई, ठीक है, ओके, बोलता है कि हर 5 साल में हम आपका पैसा 2 गुना कर देंगे ना। उसने ये बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, ब्याज की दर क्या देंगे हम, कुछ मतलब नहीं है। वो साफ सीधा सीधा 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में फिर डबल हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में ऐसे 2 गुना होता चला जाएगा। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। देखिए 5 साल में आपका पैसा क्या कर दिया मैंने, 2 गुना कर दिया। सवाल सॉल्व कैसे करना समझिएगा। एक अगर सवाल आपके पास अगर आपके सामने आ गया कि कोई धनराशि आपकी थी, है ना, कोई आपने धनराशि दी, वो क्या स्कीम में क्या था कि 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है। 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है, तो 25 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा, ऐसे सवाल आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ और छोड़ दूँ, है ना, ये बेसिक आपको समझना ही नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, जिस जहाँ से स्टूडेंट बिल्कुल रूट लेवल से समझे। ठीक है, मैंने क्या बताया, 5 साल में आपका पैसा कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर मैंने अब वही मैंने बोल दिया कि 20 साल में, यानी कि मैंने बोल दिया 20 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा, आपको बताना है। इससे मैं चाहूँ तो ये सब मुझको कोई ड्रामा नहीं बताता, आपको ये छोड़ देता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे आता कॉन्सेप्ट। लेकिन नहीं, मैं चीज़ों को कनेक्ट करके चलूँगा, आप परेशान ना होइए। क्या बताया मैंने, 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो जाता है, तो 20 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, आपको बताना है। मुझे बताना, समय कितना बढ़ा, 4 गुना, है ना। जैसे ही 5 में 4 गुना कराएंगे तो 20 साल का निकल आएगा ना। हमने समय को कितना किया, 4 गुना किया, समय को कितना किया, 4 गुना किया। अगर समय को 4 गुना किया है तो हम इसी को ठीक है ना, जितना गुना हो रहा था उस पर क्या करेंगे, रूट पावर को 4 लगा देंगे। अब मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको कैसे। लिख लीजिए, कोने में लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितना गैप समय में होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होगी। नहीं समझे आप, ये क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो ये 2 गुना का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 गुना हो गया ना। एक से कितना 2 गुना हो गया, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। ये जो 2 गुना हो रहा है, ये क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है। 2 गुना हो रहा था, यानी कि अगर समय में कितना मैंने गैप दिए, मैंने कितना समय कितना गुना बढ़ाया, मगर 4 गुना बढ़ा दिया समय को। अगर 4 गुना समय में गैप है तो 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ मैं समय को अगर 10 साल का पूछ लेता तो कितने साल का कितने गुना गैप है, 2 का गुना गैप, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर भी 2 हो जाती है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना 2 है, 2 गुना हो रही है, और आपके पावर भी 2 हो जाती है। अगर 3 साल गैप कर देता, 15 साल का निकालता, समय कितना 3 साल का निकाल लेता है, यानी 3 समय में कितना गैप 3 साल का हो जाता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर भी 3 हो जाती है। आप उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं। चाहता तो मैं इतना यही बता देता, छोड़ देता, है ना। समझ आइए आप।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही चीज़ है, समय में जितना गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। यानी कि आपको कितना हो जाएगा समय, 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, ठीक है। समझ रहे हैं, 16 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो 20 साल में 16 गुना हो जाएगा, बस ख़त्म। 10 साल में कितना, अगर 10 साल में होता तो 4 हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम आगे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको अच्छा है तो अभी भी ऐसा नहीं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा ना, ऐसी बात भी नहीं है। सीधी बात, लेकिन बहुत ऊट का पटांग निकलेगा। देखो अगर मैं चाहूँगा, अगर संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हो कि हमें सर निकालना बता दीजिए कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। मैंने बताया ना 5 साल में कितने, 2 गुना। तो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, ये पिछले कॉन्सेप्ट ही हमने पढ़ाया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये तो 5 साल का है ना, ये 5 साल का है। अगर 5 साल में है तो 1 साल का निकालेंगे, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, इसकी पावर वही रूट, उतने ही रूट हो जाएगी, 5th रूट हो जाएगी, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि 2 की पावर ऐसे हो जाएगी। ये 1 साल का आपके क्या आएगा, रूट आ गया। नीचे नीचे 1 लगा सकते हैं ना, कि ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, ये 5 साल बाद आपका अमाउंट है, 5 साल बाद, ठीक। समझ आई ना, एक ही चीज़ आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये आपका अमाउंट है, और 5 साल बाद आपका ये सॉरी आपका प्रिंसिपल है, ये वाला एक प्रिंसिपल है आपका, और 5 साल बाद आपका ये क्या आपका अमाउंट है। बस कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर आपका 1 है तो 5 साल बाद आपको, 5 साल बाद नहीं, ये तो 1 साल का निकाला, सॉरी, ये मन जैसे 5th रूट किया तो 1 साल का निकालाएगा ना, सॉरी 1 साल का, 1 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, रूट 2 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक। यानी कि आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ब्याज कितना लगा, यानी कि 1 रुपये है आपको, तो 1 साल बाद आपको कितना हो गया, 2 की पावर 5th रूट हो गया ना, 5th रूट हो गया। ब्याज कितना मिला, यानी कि अमाउंट वैसे भी ज़्यादा होता है। अगर अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगी। यानी कि अमाउंट में अगर आपने ये देखो पाव वो घटा दी, प्रिंसिपल घटा दिया तो क्या ब्याज आ गया, किस पर, ब्याज आ गया प्रिंसिपल पर। आपको अब निकालना है, 100% निकाल लीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 इंटू ये इंटू 10, ये आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज की दर आ जाएगी, ठीक है। ये से नहीं कि निकाल नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना, समझ आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ आई होगी ना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, बस वहाँ से बहुत ईजी हो जाएगा ना, बस खत्म। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा कि ये क्वेश्चन उल्टा पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है, उल्टा पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछता है, ठीक है। यही सवाल मैं लिख भी देता हूँ, चलो नहीं लिखता हूँ, लिख लीजिएगा कि जो हमने ये पढ़ा भी अभी, इसका कभी उल्टा बना लेता है सवाल, कि 16 साल में, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपका, कभी कभी क्या होता है उल्टा दे देता पूछता है। हर एक चीज़ आपको एग्जांपल समझाऊंगा मैं, परेशान होइए। कभी कभी ये कहता है सवाल कि अगर 16 साल में, मैंने बोला अगर बोल दिया कि 16 साल में आपका पैसा 81 गुना हो गया, है ना, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना हो गया, तो पूछ दूंगा 4 साल में कितना होगा, है ना। अभी तक मैंने पहले क्या समझा था कि अगर 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो 20 साल में कितना होगा, कितने गुना हो जाएगा, हमने ये सीखा। अब उल्टा पूछ रहा हूँ मैं, है ना, कि 16 साल में अगर 81 गुना था, 81 गुना हो गया तो 4 साल में कितना गुना था पहले, उल्टा मैंने जस्ट पूछ दिया, ठीक है। देखिए समझते हैं, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। यदि आपको 16 साल में कोई धनराशि आपकी 16 साल में 81 गुना हो गई, और तो आपको 4 साल में कितने गुना होगी ये मुझे बताना आपको।
ये आपको बताइए कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। वही सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। कितने गुना ये, कितने गुना, 4 गुना, ठीक है ना। 4 गुना ही तो है, 4 का पढ़ा, 4 का पावर, 4 में 4 गुणा करा देंगे 16 आ जाएगा। कितने समय कितना करना होगा, मैंने वही चीज़ बोली ना कि समय में जितना गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर भी उतनी हो जाएगी, है ना। अभी तक हम क्या करते थे, देखिए 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 समझाता हूँ आपको मैं। कौन गया, जीता, है ना। 3 साल का समय गैप था, तो हमने क्या किया था, 3 साल गैप था तो हमने क्यूब रूट लगा लिया था, है ना। जित मैंने लिखा था यहाँ देखो, अगर समय कितना 4 गुना 7, हमने क्या लगा दिया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर भी 4 कर ली थी, है ना। अब यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उल्टा यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी समय में कितना 4 गुना हो रहा था, यहाँ करेंगे 81 का √4, तो ये समझ आए। और यहाँ समय अगर टाइम में 4 गुना हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कितना करेंगे, 4th रूट करेंगे, क्योंकि 4 था यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर समय कितना, अगर 2 होता, 2 का 9 हो रहा था, तो यहाँ को हम क्या करते हैं, यहाँ हटा के इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अगर 3 का गुना हो रहा था तो यहाँ क्यूब रूट कर लेते हैं, ऐसे उल्टा है ना। समझ आई बात। समझे दोस्त। 4 साल पूछना, तो देखो 16 था, 16 में किस 4 का डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे ही उसमें 4 का ही 4th रूट कर लेंगे। 81 का 4th रूट करेंगे कितना आ जाएगा बताओ। 81 का 4th रूट कितना होता है, 3 के पावर 4 होता है, कि पावर 1/4 थी, काट देंगे कितना, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि सवाल कितना था, यानी कि अगर 4 साल में वो आपका पैसा कितने 3 गुना हो जाने वाला था। समझे। 16 साल में अगर आपका पैसा 81 गुना था तो 4 साल में आपका पैसा 3 गुना हुआ होगा, ठीक, 3 गुना। ये आपको उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, ठीक है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत देखने को मिलता है समय वाला, कंपाउंडिंग जानते हैं आप, कंपाउंडिंग वाला देखिए। कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ ध्यान समझेंगे। अगर मैं बोल दूँ आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आपके पास कितनी 40% है, 40% पर एनम, ठीक है, 40% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। देखते हैं ना कि अब आपका जैसे ब्याज ईयरली चलता है, फिर हाफ ईयरली चलता है, फिर क्वार्टरली चलता है ना, ऐसे मतलब कि वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, आप देखा होगा सवालों में, है ना। जो पहली बार पढ़ रहा है तो आराम से नोट्स बनाए और समझते जाए। एक बार अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा भी देखे, अगर दोबारा भी नहीं आता है, अगर कुछ डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट के माध्यम से हमें बतला सकता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आई वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी अगले नेक्स्ट वीडियो में। वैसे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कंपाउंडिंग, अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% नहीं 40% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कैसे वर्क करता है चीज़ें समझते हैं। देखिए ईयरली, पहले हम क्या समझेंगे, ईयरली समझेंगे, फिर हाफ ईयरली समझेंगे, फिर हम तिमाही समझेंगे, क्वार्टरली जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये समझने के बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। कल से तो क्लास नंबर 3 होगी, वहाँ से हम क्या करेंगे, सवालों की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास, दूसरी क्लास कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त करेंगे और तीसरी क्लास से आपको सवाल आपके सामने आएंगे।
ठीक है। और वहाँ पे जो होंगे वो सवालों के माध्यम से हम क्लियर करते चलेंगे आगे। देखिए मैं पहले बोलता हूँ ईयरली, वार्षिक रूप से। देखिए वार्षिक रूप से क्या करते हैं, अगर आपके पास प्रिंसिपल आपका, अगर आपके पास 100 रुपये है, ये क्या आपका प्रिंसिपल है, अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है। एक साल बाद अमाउंट कितना बन जाएगा बताइएगा मुझे, एक साल में कितना बनेगा, कितने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 40% है, अगर हम बताइए 100 रुपये का 40% निकालेंगे तो क्या कितना निकलेगा, 40 निकलेगा, यानी कि कितना 40 रुपये निकलेगा। तो ब्याज आपकी कितनी 40 मिलेगी, तो यानी कि 100 रुपये अब अगले साल क्या बन जाएंगे 140 हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है, एक साल का अमाउंट है, ये एक साल का अमाउंट है। और अगर दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये प्रिंसिपल नहीं होगा दूसरे साल के लिए, समझते जाइए। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये नहीं है, जो पहले साल का अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट है, देखो पहले साल का अमाउंट है, ये दूसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए नहीं होगा, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल यही होगा। मैंने बहुत बार जिक्र किया, आगे भी पिछली क्लासों में जिक्र किया मैंने, ठीक है, कि जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, दूसरे साल का अमाउंट होता है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, और जो तीसरे साल का अमाउंट होता है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। ऐसे ही आगे चलता चला जाता है, ठीक है। अगले अगले साल में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, 140 का 40% निकालिए, 140 का 40% निकालेंगे, बताओ कितना निकलेगा, आराम से निकालेंगे, ठीक है। 14 चौको 56, कितना निकला 56 निकला, ठीक है, क्या निकला 56 निकला। दूसरे साल के ब्याज कितना 56 रुपये हो गया है ना। अगर ब्याज 56 रुपये ब्याज हो गए, यहाँ भी 40 रुपये कर देता हूँ, 40 रुपये ब्याज हो गया, 56 रुपये ब्याज हुआ, तो 140 में, अब ये तो आप दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो कितना प्रिंसिपल हो जाएगा 196, यानी कि दूसरे साल में कितना है 196 रुपये। 196 रुपये ये क्या है बताओ, 196 रुपये क्या है, ये दूसरे साल का अमाउंट है, ये जो 196 रुपये है दूसरे साल का अमाउंट है, और तीसरे साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है। यही चीज़ समझानी थी आपको मुझे, कि 100 रुपये थे तो 2 साल बाद आपके कितने बन गए 156 रुपये बन गए, ऊपर से लेंगे। 100 रुपये थे आपके पास, 2 साल बाद आपके कितने 196 रुपये बन गए, ठीक है ना, 196 रुपये बन गए, समझ आई बात। 100 रुपये थे, 2 साल बाद, एक साल इधर, एक साल ये और एक साल ये, एक साल यहाँ भी समय लिख देते हैं, नेक्स्ट एक साल, 2 साल में कितना 100 रुपये 196 रुपये बन गए। ब्याज आपको कितना मिला, यानी 100 रुपये 196 बन गए, ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको मिला टोटल, CI कितना मिला, CI कितना मिला 96 रुपये ब्याज मिला आपका, ठीक है। ये क्या ईयरली है, ऐसे प्रोसेस काम करती है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये तो बहुत ईजी है ना, ये बहुत ईजी है, सक्सेसिव निकालते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 है, हर साल 40, 2 साल के निकालेंगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ब्याज हमें निकालने के लिए, कैसे सक्सेसिव फॉर्मूले जाते हैं, सक्सेसिव x + y + xy × 100, ये क्या सक्सेसिव का फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, पहले मैंने परसेंट में बहुत चीज़ें बहुत बार बताया मैंने, ठीक है। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले साल भी 40% है, दूसरे साल भी 40% है, यानी x की वैल्यू भी 40 है और y की वैल्यू भी 40 है, ठीक है। 40 + 40 रख दीजिए, प्लस 40 × 40/100, जीरो नहीं सॉरी 0 0 0 0 ख़त्म कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 चले 80, 80 + 4 को 16, कितना हो जाएगा 96, 80 है, ठीक है। 40 40 हो जाएगा 80 और 16 कितना हो जाएगा 96, यानी कि देखो ब्याज कितनी 96 निकल आई, यहाँ भी ब्याज 96 निकली थी, ठीक है, यहाँ भी ब्याज 96 निकली। अगर डेटा आपको टेढ़ा उल्टा ही डेटा देता है तो आपको इससे करना पड़ेगा, है ना, इस वाले से करें,
अगर आपको डेटा बहुत ईजी देता है, ऐसे देता है नॉर्मल सा, तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है, ब्याज निकालने के लिए। ये आपका हुआ ईयरली वाला, ठीक, खत्म। आप समझते हैं, आप समझते हैं हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में कैसे प्रोसेस होती है, समझेंगे। हाफ ईयरली देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको भी, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप करेंगे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ये लिख सकते हैं छमाही, ये अर्धवार्षिक, ठीक है, लिख सकते हैं हम जो भी छमाही लिख सकते हैं, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे वर्क करेगा देखिए, अब मुझे बताइए, अगर ईयरली, ईयरली यानी 12 मंथ, ईयरली मतलब होता है 12 मंथ, 12 मंथ में आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 40% पर एनम थी ना, पर एनम यानी कि एक साल में वार्षिक रुपये से 40, एक साल में 40% दर है आपकी। हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है ना, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। 12 महीने में अगर आपके पास 40% है तो 6 महीने में क्या होगा, मुझे खुद बताइए। 6 महीने मतलब 6 महीने, 2 से काट दूँगा, 2 से यहाँ काट दूँगा, यानी कि 6 महीने बाद क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 20% बचेगी, बस यही तो है। अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के लिए कितनी है, 20%। समझ रही बात। हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 6 महीने में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 6 महीने बताओ, 20% निकलेगा, यानी 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपये ब्याज मिल जाएगा, 20 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 20 रुपये जब ब्याज मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 रुपये हो जाएगा अमाउंट, 120 रुपये हो गया, ठीक है। अगले 6 महीने में क्या हो जाएगा, फिर से 20% मिलेगा, कितना हो जाएगा, 140 का, 120 का, और 20% निकालेंगे तो 120 दो जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 और मिल जाएगा, यानी 120 और 24 और जोड़ देंगे, 144 रुपये हो जाएगा, ठीक है। एक साल का टोटल, एक साल हो गया, 6 महीने यहाँ, 6 महीने यानी एक साल का, ये एक साल का अमाउंट हो गया। अब मुझे खुद बताइए आप, देखना देखना चाहिए, एक चीज़ समझ में आपको बहुत बेहतरीन आएगी। एक साल का अमाउंट ये 144 रुपये, यहाँ एक साल का अमाउंट कितना है, एक साल का अमाउंट 40 रुपये था, एक साल का अमाउंट यहाँ कितना था, 140 रुपये था, यहाँ एक साल का अमाउंट कितना है, 144 रुपये। इसका मतलब ये ज़्यादा है। ये सब ये सीख मिलती है दोस्तों कि पैसा जितना जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी ब्याज लगेगी, जितना जल्दी जल्दी आपका ब्याज लगेगा उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। यानी कि पैसा जितनी जल्दी जल्दी आपका कंपाउंड होगा, उतनी जल्दी आप, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलने वाला है ना। समझ रहे हो। 6 महीने में अगर यहाँ एक साल का ब्याज 140 रुपये हो रहा था पहले वाले में, हाफ ईयरली में 144 रुपये हो गया एक साल में, यानी कि ब्याज यहाँ क्या हो गया, 2 बार कंपाउंड हो गया ना, 2 बार, या 6 महीने में 6 महीने 2 बार कंपाउंड हो गया। यहाँ सिर्फ एक साल का एक बार कंपाउंड हुआ था, एक साल में है ना 40 रुपये ब्याज मिला था, और इसमें नीचे वाले में क्या हुआ, कंपाउंड वाले में 44 रुपये ब्याज मिला है एक साल में। वहाँ ब्याज एक साल में 40 रुपये मिला था, हाफ ईयरली में आपको 44 रुपये ब्याज मिला, यानी कि पैसा जितनी जल्दी कंपाउंड होगा, जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, ब्याज आपको उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। इतनी समझ आई। इसको फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 20 + 20 करेंगे, प्लस 20 × 20। हाँ देखो, देखना ब्याज कितनी मिली यहाँ पे, एक साल में ब्याज कितनी मिली, एक साल में बताओ, 100 रुपये थे, एक साल में कोई 44 रुपये हो गए थे, यानी कि ब्याज कितना मिला, 44 रुपये ब्याज मिली। यहाँ एक साल में आपको कितना है, केवल 400 रुपये ब्याज मिली थी। ऐसे भी लगा सकते हैं, 20 20 40, 40 2 3 4, यानी कि 44 रुपये।
ऐसे ही ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, आगे आपको और फायदा होने वाला है, क्योंकि हम आगे क्या करेंगे, तिमाही करेंगे, पैसा और जल्दी जल्दी कंपाउंड करेंगे, है ना। यहाँ पैसा 1 साल बाद कंपाउंड हो रहा था पहले वाले में, ईयरली वाले में। 6 माही वाले में क्या हुआ, पैसा हाफ ईयरली यानी 6 महीने में कंपाउंड, 6 महीने में कंपाउंड होने लगा, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा हुआ थोड़ा सा। 1 साल में आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज ज़्यादा मिला। अब यहाँ 3-3 महीने में कंपाउंड करेंगे, है ना। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने कंपाउंड करेंगे, तो देखना 1 साल में आपको और ज़्यादा फायदा मिलने वाला, और ज़्यादा आपके पास क्या मिलेगा, अमाउंट मिलने वाला है, या और ज़्यादा आपके पास ब्याज मिलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, आपको उतना ही ब्याज ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप पैसा वहाँ जमा करिए जो बैंक आपको बहुत जल्दी जल्दी कंपाउंड करे। देखिए यहाँ कर रहे तिमाही, तिमाही यानी क्वार्टरली। अगर आपका पैसा क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो कैसे होगा, देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास वही 40% थी, है ना। 40% पर एनम, यानी कि 12 महीने में 40% थी। यहाँ करनी क्या करनी, तिमाही करनी है, तिमाही। अगर मैं तिमाही करनी है मुझे, तो यहाँ पे 4 से काट दूँ, मैं यहाँ पे 4 से काट देता हूँ। तो 4 से काटूँगा, 12 को 4 से काटूँगा, सॉरी 4 से काटूँगा 12 से, तो 3 महीने में आएगा ना। 3 महीने मैंने 4 से काटा, तो ये भी 4 से काटूँगा 10 आ जाएगा ना, यानी 3 महीने में 10%, है ना। 3 महीने में 10% का ब्याज लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 10%, यानी कि यहाँ 3 महीने में 10% लगेगा। 100 का 10% निकालेंगे, 110 हो जाएगा ब्याज। ये क्या है ना, अगले 3 महीने में 10% लगेगा। 110 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताओ। 110 का 10%, 110 का 10% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 11 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121, 121 होने वाला है। आगे फिर एक 3 महीने के लिए 10% लगने वाला है ना। 121 का 10% ब्याज निकालूंगा मैं, ये 100 लगा लूँगा, ठीक है। तो 0 खत्म हो जाएगा, 12.1 रुपये और ब्याज मिलने वाला है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 121 में 12.1 रुपये और जोड़ दूँगा, 1331, कितना हो जाएगा 133 रुपये 1 पैसा हो जाएगा। अगले 3 महीने में कितना हो गया, 10% फिर लगने वाला है। 133.1 में 10% निकालूंगा ब्याज, 10% निकालूंगा कितना हो जाएगा, 100 खत्म, 0 खत्म, और एक ब्याज और नहीं लगने वाले हैं, यानी कि 13.1331 आपके ब्याज फिर लगने वाला है। यानी कि 133.13 में 13.31 रुपये जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 14.641, यानी कि कितना हो जाएगा 146.41 रुपये। ये इतने कैलकुलेशन समझ पाए होंगे आप, देखो ना। यानी कि देखना 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी 3 जो 12, यानी कि 12 महीने, यानी कि 1 साल का, 1 साल का अमाउंट ही 1 साल का। यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ आपके ब्याज कितना मिला, 100 रुपये थे 1 महीने में। 1 साल में, 1 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, 100 रुपये में 100 रुपये 146.41 रुपये बन गए। तो ब्याज कितना है टोटल मिला आपको, 46.41 रुपये ब्याज, 41 रुपये आपको ब्याज क्या मिला, ब्याज मिला। कितने साल में, 1 साल में। 3 साल में कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 1 साल में ब्याज आपको कितना मिला, 46.41 रुपये। आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ क्या हुआ था, जब ईयरली पैसा कंपाउंड हो रहा था तो 1 साल में आपको 40 रुपये ब्याज मिला था, है ना। जब हाफ ईयरली कंपाउंड होने लगा तो 1 साल में आपको कितना, एक साल में आपको कितना 44 रुपये ब्याज मिला। जब आपका तिमाही कंपाउंड होने लगा, पैसा तिमाही कंपाउंड होने लगा, तो आपको कितना 46.41 रुपये ब्याज मिला, है ना। कि आप एब्जॉर्व कर पा रहे होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे जितना जल्दी जल्दी पैसा कंपाउंड हो रहा है, उतना ही आपको ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। पहले वाले में, ईयरली वाले में 40 रुपये ब्याज मिला था 1 साल में। हाफ ईयरली वाले में 1 साल में कितना ब्याज मिला, 44 रुपये मिला।
जब पैसा तिमाही कंपाउंड होने लगा तो आपको 46.41 रुपये ब्याज मिला, है ना। इससे क्या आपको फायदा मिला, ये आपको मिलता ज्ञान मिलता है कि जो बैंक आपको या आपके पैसे को जितनी जल्दी कंपाउंड करेगा उतना ही आपको ब्याज मिलने वाला है ज़्यादा, ठीक है। या एक चीज़ और, यदि उसका उल्टा, ये किसी से आप पैसा उधार लेते हैं तो आप पैसा उससे उधार लीजिए जो बहुत लंबे समय बाद कंपाउंड करता हो। अगर वो जल्दी कंपाउंड लेता है, अगर तिमाही ब्याज लेने लगा वो आपसे, तो आप लौट जाएंगे, आपको ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ गए ना आप कैसे निकालते तिमाही, ईयरली, हाफ ईयरली कैसे निकालते हैं, समझ पाए होंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट गलत कहाँ करते हैं मुझे पता है। ईयरली तो निकाल लेंगे, हाफ ईयरली में क्या करते हैं, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत कर देते हैं। सीधी सी बात है, ऐसे रखिए 12 महीने में आपकी कितनी थी, 12 महीने समझ लो 1 साल, वो एक ही चीज़ है। 12 महीने आपकी 40% दर थी, तो 6 माही मुझे निकालना, 6 माही, तो 6 महीने कैसे निकालूंगा, 2 से काट दूंगा, तो 6 महीने में आपकी कितनी हो जाएगी, 20%, ठीक। ऐसे ही है, वही चीज़ समझनी यहाँ भी। तिमाही कैसे निकालेंगे, यानी कि 12 महीने में आपका क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% थी। तिमाही मुझे निकालना है, यानी 3 महीने निकालना है, 3 महीने, तो वहाँ 4 से काट दूंगा, 4 से काटूंगा तो मुझे 3 महीने निकाल आएंगे, है ना। 4 3 12, 4 से इसको काटूंगा 10 आ जाएगा यहाँ। तो यानी कि 3 महीने में अब मुझे क्या मिलेगा, 3 महीने की मुझे ब्याज दर क्या होगी, 10% होगी। ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट गलत कर देते हैं यहाँ पे कभी कभी, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, यहाँ से आपके पूरे कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अब हम सवालों के माध्यम से हर एक चीज़ को आप आगे बढ़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसे लगी, ये सेशन आज का यहीं कंप्लीट करते हैं, सेशन ओवर करने वाले हैं यहाँ पे। और कैसी लगी क्लास, उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन लगी होगी, समझ आया होगा थ्योरी। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो हमने चैप्टर पढ़ा रखे हैं उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबका, ठीक है। ये स्टडी विद अनुराग चैनल आप सर्च कर सकते हैं, हमारे लोगो आपके सामने देखी जाएगा, ये रहा आपका हमारा लोगो चैनल का, ठीक है, दिख जाएगा। तो आप जा सकते हैं वहाँ से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, एक बार करके देखिए, चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, आपको आनंद आने वाला। मैं इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको कहीं से भी कुछ करने की कहीं से भी कतई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जितना हम क्लास में करवा देंगे बस आपको उतना करने ना। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ डेली मिलती रहती है। जो हम पढ़ाते हैं वही हूबहू आपको पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप वहाँ से सवालों को समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज यही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।